स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन से। अगेन ये रिएक्शन एल्कीन की रिएक्शन है जिसमें मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन दोनों ही होता है। मतलब पहले मर्क्यूरी ऐड होता है, उसके बाद मर्क्यूरी जो होता है एलिमिनेट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमने यहाँ पर लिया एक एल्कीन। यहाँ पर देखिए बच्चे, अगर मैं रिएजेंट की बात करूं तो यहाँ पर रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मर्क्यूरिक एसीटेट, मींस आप बोल सकते हैं CH3COO ट्वाइस Hg। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HgOAc HgOAc। AC मतलब एसीटेट, CH3COOHg CH3COHg मर्क्यूरिक एसीटेट। ये होता है पहले स्टेप में रिएजेंट। और सेकेंड स्टेप में जब डीमर्क्यूरेशन यूज करना होता है तो हम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं जो कि हाइड्राइड प्रोवाइड करता है। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। यहाँ पर क्या होती है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। जबकि अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी किसकी, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की, उसमें हमने कहा था एडिशन ऑफ वाटर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। मींस यहां से प्रोडक्ट सॉरी दिस इज CH3, यहां पर हम बात करें CH3 CH तो डेफिनेटली हम क्या कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ वाटर होने वाले अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मींस यहां पर क्या चला जाएगा H और यहां पर क्या चला जाएगा OH। मींस यहाँ पर H और यहाँ पर OH की एडिशन होती है और इसीलिए कैसा प्रोडक्ट बनता है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। डेफिनेटली यहाँ पर अगर H जा रहा है और यहाँ पर OH जा रहा है, मींस हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच हैव ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड OH गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। तो बच्चे अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो इतना ही है, कोई खास नहीं है। मतलब हमें रिएजेंट चेक करने हैं और एडिशन ऑफ वाटर कर देनी है। 3 केस हमने पढ़े, पहला एल्कीन में सिंपल एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, दूसरा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तीनों ही रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर ही होनी है। तो मेन बात है क्या कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि हम मैकेनिज्म हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही याद है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और उसके लिए मैं इससे पहले 2 प्रॉपर्टी और बताऊंगी कि पहली, इस रिएक्शन में नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, कोई कार्बोकेटाइन इस रिएक्शन में नहीं बनता है। दूसरा, नो रीअरेंजमेंट अकर, नो रीअरेंजमेंट अकर, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, कोई कार्बोकेटाइन इस रिएक्शन में फॉर्म नहीं होता, मतलब सिंपल वाटर की एडिशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। देखिए बच्चे, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एक अनसिमेट्रिक एल्कीन ली है और यहाँ पर हमने एडिशन करी है किसकी, रिएजेंट जो हम यहाँ पर यूज करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, मतलब ये यहाँ पर लिख देते हैं HgOAc। देखिए जो मर्करी होता है इस पर क्योंकि मेटल है और मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या ये भी बोल सकते हो कि ये जो एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस मर्करी पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देती है, मतलब इसको पोलराइज कर देती है। देखिए होगा क्या, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ये यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अटैक करेगा, ये OAc यहाँ से एलिमिनेट होगा और ये भी यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है। और वो भी कैसी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, कुछ ऐसे HgOAc प्लस OAc नेगेटिव, ये यहां से निकल के गया, इस मरकरी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहां पर एक ऐसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर फॉर्म होने वाली है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड था यहां से वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा और ये इस तरीके से यहां पर क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और ये वाला बॉन्ड क्या कर रहा है, टूट रहा है और यहाँ से क्या निकल गया, CH3COO नेगेटिव। तो बच्चे देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होने वाला है, डेफिनेटली यहाँ पर वाटर है तो H2O का अटैक होने वाला है। यहाँ पर किसका अटैक होने वाला है, H2O का। देखिए हमें मालूम है H2O का जो OH है वो यहाँ से आएगा, है ना, H2O का OH यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। यहाँ से मैं शो कर रही हूँ H2O लाइक दिस,
ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से रिंग ओपनिंग हो जाएगी। मतलब देखिए ये बिल्कुल वैसी ही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है जैसे कि आप एडिशन ऑफ ब्रोमीन में करके दिखाते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ CH3 CH, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया बेटा OH, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर HgOAC, ये फॉर्म हो गया हमारा। हमें मालूम है यहाँ पर ये देखिए CH3COO नेगेटिव, ये रिएक्शन मिक्सचर में घूम रहा है, ये क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये इस पर अटैक करेगा, तो ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ कि आगे क्या होगा, CH3 CHOH और ये बन गया CH2 HgOAC, ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में बच्चे यहाँ पर क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, NaBH4 क्या है, हाइड्राइड डोनर है, हमें मालूम है, और ये क्या करेगा, इसको हाइड्राइड डोनेट करेगा और ये मरकरी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और फाइनली देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CHOH और यहाँ से CH2 और यहाँ पे क्या बन गया, एक और H यहाँ पर ऐड हो गया, मतलब CH3, मतलब CH3 CHOH CH3, मतलब यही वाला प्रोडक्ट हो गया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल और एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल हो रही है, ठीक है। तो ये हाइड्राइड डोनर होता है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन देखिए, पहले हुआ मर्क्यूरेशन और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए बच्चे, एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे बात करें, बहुत सारी बुक्स या बहुत सारे ये बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो एंटी एडिशन होती है, मतलब एंटी एडिशन टेक प्लेस कि यहाँ पर ये जो H आता है वो OH के अपोजिट साइड से आता है। देखिए यहाँ पर ये मान सकते हैं हम कि क्योंकि H ने इस तरफ आना है, H ने किस तरफ आना है, इस तरफ आना है, OH यहाँ से आ रहा है, तो मीन्स बेसिकली ये H जो है कि H यहाँ से आता है, OH यहाँ से आता है, मतलब ये एंटी एडिशन मानी जाती है। लेकिन बच्चे यहाँ पर ये रिएक्शन एंटी और सिन आप इसको बोल नहीं सकते हैं, मतलब ये एंटी भी हो सकती है, सिन भी हो सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर प्रोबेबली आप देखिए, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होने के कारण ये कभी HgOC ऊपर की तरफ चला जाता है, कभी नीचे की तरफ, मतलब ये HgOC कभी यहाँ है और कभी यहाँ है। देखिए जब ये यहाँ है तो OH यहाँ से अटैक करेगा, ये एलिमिनेट होगा, तो उस टाइम पे क्या हो रही है, अगर OH इधर से आया है तो सिन एडिशन दिख रही है, लेकिन अगर ये Hg इधर हुआ तो H का अटैक यहाँ से होगा और हाइड्रोजन यहाँ नीचे की तरफ से ऐड होगी, तो हमें क्या लगेगा कि एंटी एडिशन है। तो पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, आप इसको सिन और एंटी दोनों बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको गिवन होता है कि एक ऐसी रिएक्शन है एंटी एडिशन रिएक्शन है, लेकिन ये सिन और एंटी दोनों ही टाइप की रिएक्शन है। तो हमने कहा कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, और रिएजेंट यूज करते हैं क्या, मर्क्यूरिक एसिटेट H2O और साथ में फर्दर डीमर्क्यूरेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो जहां पर भी रियल आपको दिखे वहीं पर हमें क्या बना देना है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकली ली, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ, ये चीजें मैं बदलती नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये रिएजेंट तो हमें सेम ही चाहिए। हमने यहाँ पर लिखा, देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये कंडीशन हमारे पास है। देखिए बच्चे ये सेम रिएजेंट अगर हमें गिवन है तो हमने कहा कि एडिशन ऑफ वाटर करनी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, तो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक H है, इस पर एक भी H नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, यहाँ पर, और OH कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इसका मतलब क्या फॉर्म होगा, ये होगा हमारा CH3OH और ये होगा हमारा CH3, मतलब H आ गया यहाँ पर और OH आ गया यहाँ पर बिना किसी रीअरेंजमेंट के। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। तो स्टूडेंट ये तीनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। यूजुअली तो बच्चे रिएजेंट की पहचान करते हैं, फटाफट ये बातें याद रख के और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर भी इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जहां पर हम क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके की एडिशन होगी। देखिए पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बात करी है कि हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन होती है,
हाइड्रोबोरेशन, उसमें H2O की एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और फिर हमने बात करी है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, जो डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है वो होती है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल्स, ठीक है। और एडिशन ऑफ एसिडिक जो हाइड्रोलिसिस आप बोल सकते हो, वहां पर एडिशन ऑफ वाटर होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। देखिए बच्चे ये कौन सी कंडीशन है, ये है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मतलब इस एल्कीन में हमें एडिशन ऑफ वाटर करनी है। तो डेफिनेटली अगर आप इस कार्बन की बात करें, इस पर क्या है 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मुझे इन रिएजेंट को देखते ही यहाँ पर क्या करनी है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मींस हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है ये CH3, यहाँ पर आ जाए H और यहाँ पर क्या आ जाए OH, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। इसका मतलब आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, मतलब CH2 और ये CH3OH, दिस इज एडिशन ऑफ, ये एल्कीन थी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं था, तो वाटर ऐड किया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन के प्रोडक्ट थे, इसलिए यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। यहाँ पर BH3DHF है, हमें मालूम है कि बिना किसी रीअरेंजमेंट के एडिशन ऑफ वाटर होनी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। देखिए बच्चे एंटी मार्कोनिक में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, CH3 इसका मतलब H यहाँ पर और OH यहाँ पर, तो ये बनेगा हमारा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, क्योंकि H वहां चला गया, OH वहां चला गया जहां क्या है हाइड्रोजन है, और H कहाँ चला गया, जहां हाइड्रोजन नहीं है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर बहुत आसानी से आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएजेंट को पहचाना और एडिशन ऑफ वाटर कर दी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CH2 C CH3 CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, तो वहां पर CH3 और यहाँ पर क्या OH, मतलब एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चे आपको कंफ्यूज करने के लिए 9BBN दे दिया, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दिया, तो ये क्या है बेटा 9 बोरा बाइसाइक्लो 331 नोनेन, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बोरेन है, बल्कि बोरेन है, ठीक है। तो ऐसा अगर रिएजेंट दिया हुआ या ऐसा लिखा हुआ है तो भी रिएक्शन कैसी है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, और हमें क्या कर देना है, इसके जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बना देना है, CH2 CH CH3 और CH2OH, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर भी हमें एक एल्कीन गिवन है, सबसे पहले सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। देखिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो बच्चे हमें मालूम है कि या तो यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है या यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है या यहाँ, इसका मतलब अगर ये शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ और नेगेटिव यहाँ, तो ऊपर वाला ही अटैक होने वाला है और ये कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा। देखिए ये पॉजिटिव और यहाँ पर हमारा क्या आ गया H2O की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब बच्चे देखिए अगर मैं बात करूं ये यहाँ पर जो बना है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पर क्या था CH2, मतलब यहाँ पे लग गया ये CH3 हो गया, क्योंकि CH2 तो ऑलरेडी था ये, है ना, तो ये CH3। अगर मैं ये जो हाइड्रोजन है बच्चे, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखिए कैसे, ये लाइक दिस, ये बन गया कार्बोकैटायन और ये तो CH3 था ही, और यहाँ पर हो गया वापस CH2, CH था CH2, ये बन गया 3 डिग्री। देखिए चेक करिए 1 2 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में किसने आना, OH ने, तो OH कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं यही बना देती हूँ, इतना स्पेस नहीं है। तो ये बनेगा रीअरेंज प्रोडक्ट अगर हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिवन है। रीअरेंजमेंट सेकेंडरी से टर्शरी में चेंज किया, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, कैसे क्या किया यहाँ पर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। और इन दोनों केस में हमें मालूम है BH3 यानी कि हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वाटर की एडिशन करनी है। तो बच्चे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये है हमारे पास CH, ये हमारे पास क्या है CH2, तो एंटी मार्कोनिक अकॉर्डिंग करनी है तो सिंपल एडिशन, यहाँ पर हमने लगा दिया क्या CH2OH और यहाँ पर क्या लगा दिया H, CH2OH और यहाँ पर क्या लगा दिया H। और क्योंकि हमने कहा ये कैसे एडिशन होती है, सिन एडिशन होती है, तो डेफिनेटली मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये OH इधर से आएगा और ये H भी किधर से आएगा, इधर से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें बनाना है क्या
मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ पर हो गया CH3 और ये हो गया OH। यहाँ पर मैंने कहा बहुत सारी बुक्स में आपको एंटी प्रोडक्ट मिलेगा, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं होता कि ये एंटी ही बनना चाहिए, सिन भी बन सकता है, लेकिन एडिशन ऑफ वाटर होगी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, किसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप क्वेश्चंस की क्या कर सकते हैं बच्चे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे।